Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well और आपके जितने भी एग्जाम्स आपने दे दिए बहुत अच्छे हुए. बाकी उनके बारे में डिस्कस मत करो, आगे बढ़ो और अगले एग्जाम्स पे फोकस करो. सो टॉकिंग अबाउट दैट, फॉर मॉड्यूल 2 आई एम हियर विद द स्ट्रैटेजीज फॉर सीएमए. तो कल सीएमए का एग्जाम है, तो मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं उन बच्चों के लिए दैट विल रियली हेल्प यू क्लियर द एग्जाम. सो आई होप दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, एंड इफ नॉट प्लीज सब्सक्राइब इट. The first tip that I would give you is that अब CMA का जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. I think you all must be knowing that. Part 2 is of 40 marks with less number of questions and part 1 is of 60 marks. Like I always say, go with the part which has more marks and less number of chapters. तो part second is like that. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप part 2 से स्टार्ट करो. और क्या होता है ना कि जब आप कम चैप्टर्स कर लेते हो, आपको लगेगा अच्छा 40 मार्क्स मैंने कवर कर ली, तो ऑटोमेटिकली पार्ट 1 करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज फोकस ऑन थ्योरी ऑल्सो. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स कर जाओ, प्रैक्टिकल सॉल्व कर जाओ एंड दैट इज इट, वी नीड नॉट सी द थ्योरी. बट मैंने जो है पिछले गाइडलाइन आंसर्स देखे एंड रिसर्च किया एंड एनालाइज किया कि थ्योरी में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिकली आई कांट कॉल देम थ्योरी, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स, राइट. आपके कॉन्सेप्ट्स जो है एमसीक्यू में टेस्ट होते हैं, बिकॉज वैसे भी एमसीक्यू का नाम ही सुनते हैं तो एमसीक्यू का पेपर टफ से टफ भी सेट किया जा सकता है, बिकॉज वन वर्ड का आंसर है, वो कहीं से भी कोई भी लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं. सो इट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर. तो उसमें थ्योरी काफी हद तक आती है. एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट कि जब हमारी थ्योरी स्ट्रांग होती है ना प्रैक्टिकल में, तो काफी बार हम प्रैक्टिकल इस वजह से क्लियर कर जाते हैं बिकॉज हमारी थ्योरी बहुत सुपर स्ट्रांग होती है, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट. थर्ड पॉइंट इज राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज एट वन प्लेस. तो क्योंकि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर है, तो ऑब्वियसली इसमें जैसे बजट का चैप्टर है या अलग अलग फॉर्मूलाज है, उन्हें एक जगह पे लिख लो. अगर तो ऑलरेडी आपके पास है देन नथिंग लाइक दैट, और अगर नहीं है तो अरेंज करवा लो, अपने किसी फ्रेंड से मंगवा लो. नहीं तो एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स यू कीप राइटिंग इट एट वन प्लेस, ताकि एकदम जैसे कल सुबह जब आप उठोगे एग्जाम देने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार फॉर्मूलाज रेफर कर लो, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज है. तो जिससे फॉर्मूलाज आते हैं वो काफी हद तक मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल जो सम्स हैं वो सॉल्व कर सकता है. सो ऑफ कोर्स कॉस्ट में मेरी जहां तक एनालिसिस रहती है, तो कॉस्ट में दो चीजें हैं. पहली चीज बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. पढ़ के आप इवन अपनी लाइफ में उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ये जो कॉस्ट वाला पॉइंट आता है ना, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी एनालाइज करते हैं, राइट. तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एंड सेकेंडली फॉर्मूलाज, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन फॉर ईच फॉर्मूला. ये मैं जरूर बोलूंगी बिकॉज फॉर्मूलाज जो है ना सिर्फ देखने से नहीं होते, तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर वो क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे 2 और 3 फॉर्मूलाज यूज करके क्वेश्चन बना होता है, आप वैसा कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, राइट. इट विल रियली रियली हेल्प यू, क्योंकि इवन चाहे आपने अब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन एक दिन पहले भी उन फॉर्मूलाज को एक बार हाथ से करके देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो हर फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन कर लो, या फिर मोस्टली क्या होता है दो तीन फॉर्मूलाज को इनकॉर्पोरेट करके एक क्वेश्चन बना होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो. इट विल रियली रियली हेल्प यू. एंड व्हेन आई से सॉल्व, ऑफ कोर्स जो तो आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है उन्हें हाथ से सॉल्व करो. अगर कोई ओवरलुक करके भी चल सकता है तो वो भी आप कर सकते हो, एज लिमिटेड टाइम इज देयर, राइट. एंड द लास्ट वन, डू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशंस. वैसे तो अगर आपने स्टडी मटेरियल से पढ़ा होगा तो करी होंगी, राइट. इवन अगर आपने रेफरेंस बुक से भी करा होगा तो मोर और लेस स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस उन्होंने दी ही रहती हैं, राइट. स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस ना वो रेफरेंस बुक्स में या हर जगह पे यूज करते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर अभी तक आपने नहीं की है देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी स्टडी मटेरियल से कर लो. नहीं है या पुराना है तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो पढ़ा है एक बार आई वुड से एक बार गो थ्रू द स्टडी मटेरियल्स इलस्ट्रेशन, बिकॉज दे आर द finest illustrations to actually practice before the exams. तो एक बार उसे जरूर जरूर देख के जाना. आई नो कि कल का जो पेपर है वो एमसीक्यू होने वाला है, तो स्टूडेंट्स गेट लिटिल बिट नर्वस, लेकिन डरना नहीं है. आराम से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट. फॉलो दीज 5 strategies. They will really really help you to clear the CMA exams. My best wishes are with you and I hope कि आप सबका जो हार्ड वर्क है वो जरूर पे ऑफ करे. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.